अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू योर चैनल कुछ भी। और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ एंजॉय कर रहे होंगे। तो आज हम पोटैटो पफ बनाएंगे। तो बड़ी सिंपल सी रेसिपी है और बड़ी जल्दी बन जाते हैं। तो इसके लिए जो आप लोगों को चीज़ें चाहिए उसमें सबसे पहले एक पानी है और एक चिकन क्यूब है, 2 टेबल स्पून मक्खन है, हाफ कप मैदा और 3/4 कप जो है मैश किए हुए पोटैटो हैं, उबले हुए हैं, और एक अंडा। तो रेसिपी का जल्दी से मैं आपको बता दूं कि सबसे पहले हमने पानी को बॉईल करना है और जब वो बॉईल हो जाएगा तो उसके अंदर हमने मक्खन और क्यूब डाल देंगे और उसको हिलाते रहना है और हल्की आंच पे इसको रखना है। तो जब ये मेल्ट हो जाएंगे तो इसके अंदर फिर हमने मैदा भी डाल देना है और इसको मिक्स करते रहेंगे, हिलाते रहेंगे हल्की आंच पे। तो तब तक खिलाना जब तक डो बन जाए इसकी, जिस तरह गूंदा हुआ आटा टाइप होगा। तो जब वो बन जाएगी तो उसको हम बर्तन में निकाल देंगे और उसको ठंडा होने के लिए रख देंगे। तो जब वो ठंडा हो जाएगा तो उसके अंदर जो अंडा है उसको डाल के तो अच्छी तरह मिक्स कर देंगे और फिर आलू डाल के मिक्स करेंगे। और बस इतनी सी रेसिपी है। तो इसको फिर छोटे छोटे उसकी चम्मच के ज़रिए आप दे के उस जो भी डो बनी होगी उसको आप तेल में डाल के फ्राई कर सकते हैं। तो चलें अब पानी को उबाल दें। जी, ये आधा कप पानी है जिसको हमने उबालना है और जब इसको उबाला आ जाएगा तो फिर इसके अंदर मक्खन डालेंगे और वो आपको दिखाते हैं। ये पानी को उबाला आ गया और इसके अंदर हमने मक्खन और क्यूब जो है डाल दिया और इसको हम हिलाएंगे और आँच अब आप आहिस्ता कर दें। इस तरह मेल्ट कर दें। जी, ये अच्छी तरह मेल्ट हो गए हैं बटर और क्यूब। अब इसके अंदर हम मैदा डालेंगे और इसको मिक्स करेंगे और जब ये गाढ़ा सा हो जाएगा एक डो की तरह का तो इसको हम डाल देंगे। जी देखें, वो पानी खुश्क हो गया मैदा डालते साथ ही। इसको हम मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह और जब ये मिक्स हो जाएगा तो इसको हम एक बर्तन में निकाल के ठंडा होने के लिए रख देंगे। रूम टेम्परेचर पे आना चाहिए इसको। जी, तो इसको अब हमने मिक्स कर दिया और एक बाउल में निकाल लिया और थोड़ा सा इसको फैला के रखा हुआ ताकि जल्दी रूम टेम्परेचर पे आ जाए। जी, तो ये हमारी जो डो थी मैदे वाली और जिसमें मक्खन और क्यूब था वो अब ठंडी हो गई है। अब इसके अंदर हम एक चुटकी नमक डालने लगे हैं। आप हस्ब ज़ायका उसको डाल सकते हैं जितना चाहें। और एक चुटकी हम इसमें मिर्च को भी डालने लगे हैं। तो अब इसके अंदर अंडा एक जो है वो डाल के इसको अच्छी तरह से गूंद लेंगे ताकि अंडा मिक्स हो जाए। जी, इसमें ये हमने आलू भी डाल दिए जो 3/4 कप थे। तो इनको भी डाल के अच्छी तरह से गूंद लेना। जी, ये अच्छी तरह से हमने मिक्स कर लिया और ऑयल को जो है हमने गर्म होने के लिए रख दिया। और आपने एक चीज़ का ख्याल रखना कि ऑयल बहुत ज़्यादा गर्म ना हो, बस जैसे ही थोड़ा सा गर्म हो और आप इसको बनाना शुरू कर दें। इसको आप चम्मच से उठा के तो अंदर डाल सकते हैं। तो अब जैसे ही गर्म होता है ऑयल हम आपको दिखाते हैं। जी, ये हम टेस्ट करने लगे हैं कि ऑयल गर्म हुआ कि नहीं हुआ। थोड़ा सा आप डाल के देख सकते हैं। नहीं, अभी मुझे लगता है कि ये ठंडा है, तो हम थोड़ा और वेट करेंगे। जी, ये देखें, हम इसको ऑयल गर्म हो गया तो इसके अंदर अब हम फुल्कियाँ सी बना के इसकी डाल रहे हैं। और जब ये गोल्डन ब्राउन से हो जाएं तो इनको हम निकाल लेंगे।
देखें अंदर से जो पहले दाले में उनका रंग बदलना शुरू हो गया है। तो बस आपने ख्याल रखना है कि ज़्यादा डार्क कलर ना हो जाए कि वो फिर सड़ जाएंगे। तो जैसे जैसे ये होते रहें आप अंदर से निकालते रहें। जी ये देखें इस तरह के लाइट गोल्डन ब्राउन हुए हैं, तो अब हम इनको निकाल रहे हैं जैसे जैसे ये हो रहे हैं। इन्हें निकाल के हम साइड पे रख देंगे ताकि इनका ऑयल निकल जाए, और फिर इनको आप बड़े मज़े से खा सकते हैं। देखें हम मज़ीद जो हैं पेट्रो पफ्स का जो मटेरियल है वो डाल रहे हैं, और जो पहले वाले थे वो हमने निकाल के साइड पर रखे हैं ताकि उनका ऑयल निकल जाए। एक दफ़ा ऑयल गर्म हो जाए तो ये बड़ी जल्दी बनना शुरू हो जाते हैं और ज़्यादा टाइम नहीं लेते। जी ये देखें हमारे पेट्रो पफ्स तैयार हैं और बहुत ही मज़े के बने। मैंने एक चखा भी है और आप लोग ज़रूर ट्राई करें और इसको चाय के साथ बहुत ही मज़े से एंजॉय कर सकते हैं। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें और वीडियो को लाइक करें। और आपको ये देखें मैं इसको तोड़ के दिखाता हूँ, बहुत ही खस्ता और बहुत ही टेस्टी बने हैं। तो चलें इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।